नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश की सबसे मस्त और सबसे अच्छी क्लास लेके उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड, आइए इंग्लिश की इस समस्या को दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आए तो आप लोग कहिएगा। देखिए, ग्रामर को कैसे इतनी मस्त तरीके से बताऊंगा कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा और आप लोग का लाइक करने के लिए आपका हाथ इस तरह आराम से जाएगा। और सब्सक्राइब तो मत पूछिए, आप लोग ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, बात की जाए अगर ग्रामर की, तो क्या अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, अगर ऑफिशियली कहा जाए तो जी हाँ। अगर ऑफिशियली कहा जाए, अगर कहीं पे अच्छे तरीके से आपकी भिड़ंत हो गई बढ़िया वक्ता से, तो आपको इंग्लिश में ग्रामर का यूज करते हुए बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि बंदा अच्छा खासा इंग्लिश बोलता है या नॉलेजेबल है। तो अगर बात की जाए उसी तरह, तो इंग्लिश बोलना बस आना चाहिए। जैसे हम आपसे हिंदी में बात करें, क्या इसमें ग्रामर यूज कर रहे हैं कहीं पे? तो हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है नहीं भी कर रहे हो कहीं कहीं, ठीक है। जैसे मैं बोला भी कहीं कहीं, तो क्या ग्रामर है? नहीं है। तो बोलने के लिए बस आपको वोकैब तैयार होना चाहिए। वोकैब की बहुत ही अच्छा वीडियो में लाऊंगा आप लोगों को, जो आम बोलचाल भाषा में हम लोग सीखते हैं। जैसे कहाँ जाना है, खाना है, आना है, पीना है, इन सभी को वीडियो में आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। तो आइए पहले ग्रामर जानते हैं, एकदम बेसिक वाला। पहले तो मैं अपने पहले वीडियो में बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे राम बाजार जाएगा, ठीक है। तो राम क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अभी मैं कैसे पहचान गया, कैसे पहचाना कि ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है? कैसे पहचाना? तो दोस्तों मैं बताया था आप लोगों को, जो काम करता है, जो काम या कार्य करता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और जो क्रिया हो रही होगी, जैसे खाना पीना, दौड़ना भागना, उठना बैठना, सोना, ये सब क्या क्रियाएं, तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे वर्ब कहते हैं। जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। और जिस पे ये क्रिया और कार्य करने वाला करते हैं ना, जैसे ये राम जो कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है ना, तो काम इसी पे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लिखेंगे जिस पर कार्य किया जाता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक नए वे में। देखिए, इंग्लिश को आप लोग सवाल जवाब मत कीजिएगा कि आप बॉक्स 3 की क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से और सरलतम रूप से ले जाना। तो ये जो बॉक्स 3 में पढ़ाऊँगा ये सबसे सरल है। जितने भी सेंटेंस है, ये बॉक्स 3 बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को समझ पहले आना चाहिए। जैसे हम लोग किसी भी क्लास का स्टार्टिंग करते हैं, क ख ग से स्टार्ट करते हैं किसी भाषा को, तो आप लोग तो ABCD वगैरह वगैरह जानते होंगे। अ को क्या कहते हैं, क को क्या कहते हैं, ख को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब आप लोग थोड़ा सा तो एक से जो मेंटल आता है वो खरीद लीजिएगा, उससे आप लोग जान जाइएगा, ठीक है। तो अब बात कीजिए बॉक्स 3, तो लिखेंगे पहचान। पहले पहचान, देखिए लास्ट लिखेंगे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गा गी गे आएंगे, ठीक है। तो बॉक्स 3 हो जाएगा, इससे आप लोग पहचान सकेंगे। अब लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर लिख ले रहे हैं, बॉक्स बनाएंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका मेन है, ठीक है। अब ये मेन क्यों है? देखिए, किसी भी सवाल को लगाने के लिए फार्मूला की बहुत ही आवश्यकता होती है। जैसे A² + B² का फार्मूला होता है ना, A + B का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, A² + B² + 2AB। अब इस पर कोई भी सवाल दिया जाए, जैसे मान लो 2x + 3y दे दिया हमें, आप कहेंगे इसको लगाओ, तो आप लोग कैसे लगाएंगे? अगर आप लोग को ये याद होगा तो आप लोग कर लेंगे। तो देखो, जैसे एक का स्क्वायर हुआ यहाँ पे, तो आप इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका 2 दूना के 4
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3 तरीके 9 प्लस 3 तरीके 9 वाई स्क्वायर। अब देखो ये इसमें ए 2ab यानी आपस में गुणा हुआ है, तो तुम भी इसका गुणा करोगे, 2 दूना के 4x और 4 3 12y, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ पे 12xy। तो ये आप लोग आसान से लगा ली ना, अगर ये फार्मूला याद हुआ तो आप लगा लिए। तो इसी तरह इसको भी आप लोग को याद करना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल इस पे दे रहा हूँ आपको, आप लोग कहेंगे कहाँ से इसे इंग्लिश में मैथ को घुसेड़ दिए। तो दोस्तों उदाहरण था, ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा। जैसे देखिए राम बाजार जाएगा, ठीक। सब्जेक्ट मैंने बताया है क्या होता है, जो काम करता है, जो क्रिया होगी और जो जिस पे होगा वो ऑब्जेक्ट। तो देखो पहले सब्जेक्ट, तो पहले राम है, राम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे राम विल, फिर वर्ब गो टू, कहाँ जा रहा है, बाजार, मार्केट। देखा है जी, पागल कहीं का मत बोल कुछ। तो दोस्तों राम विल गो टू मार्केट, यानी ये सहायक क्रिया हुई, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। इसी पे रख दिया ना फार्मूला पे, फार्मूला याद रहेगा तो आपको भी इसी तरह कर लेंगे। अब इसका नेगेटिव बनेगा, जैसे नेगेटिव क्या होता है, इसका पहचान नहीं से करते हैं। जैसे कोई भी काम करने का नहीं हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव। जैसे कोई टोक देता है तो हम लोग कहते हैं अफसोस, ये क्या टोक दिया है। तो इसी तरह ये भी है, जिससे कोई काम नहीं करना है, ये बोलेगा जैसे राम बाजार नहीं जाएगा, राम बाजार नहीं जाएगा, तो ये क्या है, नेगेटिव, यानी नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्या, सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इसी को उदाहरण कर लेंगे, ठीक है। तो राम, फिर क्या लगाएंगे, विल, फिर लगाएंगे नॉट, गो टू मार्केट, सॉरी है प्लस में बना दिया, मार्केट, ठीक है। अब बात की जाए तो सिंपल वाला था, ये नेगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव की बात की जाए, 6 बनाना है हर एक सेंटेंस में, जो बात सीखेंगे हम लोग 6 आना ही आना है हर कीमत पे। तो ये तो 2 हो गए कंप्लीट। तो अब बात की जाए इंट्रोगेटिव की, पहचान क्या हुई, लेकिन सवाल शुरू में आएंगे, सवाल शुरू में आने पर जैसे क्या राम बाजार जाएगा, सवाल पूछ रहा है ना राम से, क्या राम बाजार जाएगा। तो इसकी क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले लिखेंगे, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे जब, नोट लिखेंगे, जब दिए गए वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या सवाल शुरू में पूछे जाते हैं तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे, ठीक है। जैसे अब ये आया ना, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल, और सॉरी विल पहले आएगा ना, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बनाते हैं, क्या कर इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे विल राम गो टू मार्केट, ठीक। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, लिखेंगे विल सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनाएंगे तो लिखेंगे विल राम नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। अब दूसरा बनेगा जो सवाल बीच में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो सवाल बीच में पूछे जाएंगे लिखेंगे इसकी इंग्लिश। सवाल बीच में आएंगे तब क्या करेंगे, लिखेंगे जब दिए गए वाक्य में सवाल बीच में पूछा जाएगा तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड बनेगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो बनाते हैं। जैसे राम बाजार जाएगा था ना, तो लिखेंगे राम बाजार क्यों जाएगा। तो देखो क्वेश्चन वर्ड आया यहाँ पे ना, तो क्या करेंगे इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड यानी लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई विल राम गो टू मार्केट। ठीक। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नोट लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे वाई विल राम नॉट गो टू मार्केट। तो ये रहा हमारा 6 मैंने इसमें पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया और इंटरोगेटिव सबको कंप्लीट कर दिया। बॉक्स 3 हुआ आपका कंप्लीट। तो आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को डिटेल में। 6 चाहिए मुझे। ठीक है, ताकि देखिए अगर हम लोग करके सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ अगर आप लोग उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और सीखने में भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है। लिखेंगे सीता खाना बनाएगी, सीता खाना बनाएगी। दूसरा लिखेंगे मोहन कल बाजार जाएगा। ठीक है, ये 2 है, इसका भी 6 बनाना है, इसका भी 6 बनाना है। अगर 6 बनाना सीख गए तो आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा इंग्लिश सीखने में और बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूलिएगा।